अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आम के अचार की रेसिपी। और ये रेसिपी भाभी की है, मेरी नहीं है। मैं भाभी के यहाँ आई हुई थी तो मैंने सोचा चलो इनकी रेसिपी शूट कर लेते हैं कैसे डालती हैं, क्योंकि भाभी का अचार भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो भाभी ने सबसे पहले आम काट लिए थे। काटने के बाद डायरेक्ट इन्होंने धूप में सुखा दिया है हल्दी और नमक डालकर। पूरी रात इन्होंने दबा कर नहीं रखा है। फिर अब ये ऊपर से नीचे लेकर आगे। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने जो काला काला आपको दिखाई दिया था ना, वो ज़ीरा था, पिसा हुआ ज़ीरा ज़्यादा था उसमें। थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि गरम मसाला डाला है उसमें। लौंग, इलायची, तेज़पत्ता थोड़ा थोड़ा था, लेकिन ज़ीरा ज़्यादा था। वो डालने के बाद अब इन्होंने डाली है हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब ये डाली है पीली सरसों। पीली सरसों जा रही है इसके अंदर शायद 250 ग्राम या थोड़ी सी कम। देखो भाभी पीली सरसों डाली है, और हमारे यहाँ कोई भी नहीं डालता पीली सरसों। तो सबका अलग अलग तरीका होता है अचार डालने का। ये 5 किलो आम है, 5 किलो में इन्होंने 200 ग्राम शायद डाल दी है पीली सरसों। अब डाली है सौंफ। सौंफ तो इन्होंने घर पे पीसी है भाभी ने, थोड़ी मोटी मोटी। सौंफ जा रही है शायद इसके अंदर 100 ग्राम। और अब डाली है काला नमक। देखो काला नमक कितना सारा डाल रही है, क्योंकि काला नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि कम तीखा होता है ना नमक। और अब इसके बाद पता नहीं ये क्या डाली। इसके बाद डाली है ये मेथी दाना। मेथी दाना भी इन्होंने धूप में सुखा लिया था। 5 किलो आम है तो इसमें 50 ग्राम मेथी दाना डाली है। ये मैं अंदाज से बता रही हूँ, 50 ग्राम है शायद। और इसमें अब डलेगी कलौंजी। कलौंजी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि कड़वा हो जाएगा अचार, तो कलौंजी डलेगी 20 या 25 ग्राम। तो यहाँ पे देखो कलौंजी भी डाल दी है। अब देखते हैं क्या डालेंगी, क्योंकि मैं भी पहली बार ही रेसिपी देख रही हूँ भाभी की। मैं कभी होती नहीं हूँ जब ये अचार डालती। आपके मैं इनके घर थी तो मैंने शूट कर ली इनकी रेसिपी। मैं कलौंजी डाल दी। अब देखते हैं क्या डालेंगी। और अब शायद डालेंगी लाल मिर्च कुटी हुई। तो ये मोटी मोटी लाल मिर्च हैं कुटी हुई। ये भी शायद 50 ग्राम तो चली जाएंगी। मिर्च तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तीखा मतलब अचार चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा मिर्च डाल दो, कम चाहिए तो कम मिर्च डालो, ये आपके हाथ में है। आप टेस्ट करके मतलब चख के देख सकते हो कि कितनी मिर्च चाहिए आपको। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि भाभी ने अभी तक धनिया पाउडर नहीं डाला, जबकि हम सब लोग धनिया पाउडर डालते हैं। तो देखो सबकी रेसिपी अलग होती है ना। यहाँ पर भाभी बोल रही है कि धनिया डालने से टेस्ट अच्छा नहीं होता अचार का, और थोड़ी फफूंदी भी लग जाती है उससे धनिया से, तो भाई वो नहीं डाल रही। अब यहाँ पर भाभी डाल रही हैं हींग। हींग से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अचार का, और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है हींग। और इसके बाद अब सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको अचार की ये वाली टेक्निक अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको अचार का छिलका दिख रहा होगा ना, एकदम हरा हरा सा। इसका रीज़न ये है कि भाभी ने डायरेक्ट आम काटे, डायरेक्ट उस पर हल्दी और नमक लगाकर धूप में सुखा दिया, उसके बाद बस सारे मसाले मिक्स कर दिए। हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं कि रात को काट के मतलब आम काट के रात को उसमें नमक हल्दी लगा के रख देते हैं भगोने में, फिर सुबह को सुखाते हैं। तो ऐसे करने से आम का छिलका एकदम से मतलब वैसा हो जाता है, एकदम मटियाला मटियाला सा, पीला पीला सा हो जाता है। और देखो अब कितना फ्रेश लग रहा है अचार, ऐसे लग रहा है एकदम फ्रेश है। ऐसा लग रहा है सुखाया भी नहीं है धूप में, इसको एकदम डायरेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन जबकि 3-4 घंटे सुखाया है धूप में अचार को। एकदम फ्रेश अचार डलेगा अगर आप ऐसे डालोगे तो। अचार तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको भरना है डब्बे में। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जिस डब्बे में आपको अचार भरना है वो एकदम सूखा होना चाहिए धूप में, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है कांच का जार। कांच का जार देखने में भी खूबसूरत लगता है और अचार के लिए भी अच्छा रहता है। अचार सही रहता है, प्लास्टिक के डब्बों में अचार सही नहीं रहता है। तो यहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और बस इसे पूरा भर लिया। अब इसमें भाभी हींग डाली ऊपर से खुशबू के लिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगी। इसके बाद अचार को 3 दिन हम धूप में सुखाएंगे, और जब अचार थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना सूखने के बाद, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डाल देंगे और फिर ढक के रख देंगे। जहाँ भी रखना है, जहाँ सिलाबी ना हो वहाँ पे आपको अचार रखना है। तो ऐसे अचार हमारा 2-3 साल तक बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है अचार। अभी तो ये पूरा भरा हुआ है मुर्तबान, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा थोड़ा अचार। चलो ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए भाभी की कलाकारी, कितना खूबसूरत लग रहा है अचार देखने में, तो खाने में कितना यम्मी लगेगा। तो यहाँ पे भाभी ने कुछ आम बचा लिए थे, उनको बारीक बारीक स्लाइस कट करके आम के साथ ही सुखा दिया था, जैसे और दूसरे आम सुखाए थे, इसको भी ऐसे ही सुखाए 3-4 घंटे। और इसमें अब मसाले मिक्स कर लिए। मसाले बहुत ही कम डाले हैं,
क्योंकि ये आप कल भी खा सकते हो पराठे के साथ ये वाला अचार। तो इसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ा सा काला नमक, और कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। सौंफ नहीं डाली है, पीली सरसों नहीं डाली और कुछ नहीं डाला। तो देखो कितना आसान है ना ये वाला अचार बनाना। तो आपको मैंने एक अचार के साथ दूसरी अचार की रेसिपी भी मैंने फ्री में दे दी आपको। तो आप कमेंट करके तो बता ही देना कि आपको कैसी लगी रेसिपी। देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है अचार। तो गाइज़ आपको भाभी के अचार डालने की रेसिपी कैसी लगी या फिर अचार डालने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी और के हाथ की अचार की रेसिपी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उन सब के अचार की